दोस्तों दनोइस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज की वीडियो में कुछ अहम खबरें निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन को लेकर सरकार ने लिए हैं कुछ अहम फैसले और इसी के साथ एक बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि मजदूरों को लेकर आया सरकार का एक बड़ा आदेश और इसी के साथ 7 दिन के अंदर लौटेंगे सभी मजदूर। राज्य सरकार का बड़ा फैसला और रोजगार देने पर सरकार ने किया है बड़ा ऐलान और अब सरकार कर रही है ट्रेन के बाद मेट्रो चलाने पर विचार। यहीं पर दोस्तों चीनी बीमारी पर भी आ रही है एक बड़ी अपडेट और अगले 24 घंटे में कैसा होगा मौसम का मिजाज। खबरों में और भी है बहुत कुछ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और उनसे सुझाव मांगे हैं कि लॉकडाउन को 17 मई से आगे बढ़ाया जाए या 17 मई के बाद लॉकडाउन को खोल दिया जाए। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के तीसरे चरण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। पीएम ने सभी मुख्यमंत्रियों से 17 मई के बाद लॉकडाउन की स्थिति को लेकर फीडबैक लिया। कई घंटे चले इस मीटिंग के बाद बैठक के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातें रखी। सूत्रों के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी ने बैठक में कहा है कि हम आप लोगों के उत्साह के कारण ही ये लड़ाई जीतेंगे। जो लोग पूरी बात नहीं रख सके वो 15 मई तक अपने सुझाव भेज सकते हैं। पीएम मोदी ने बैठक के दौरान यह भी कहा है कि कोरोना के बाद एक नई जीवन शैली विकसित होगी। देश में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, इसको भी एक नए नजरिए से देखना चाहिए। टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के नए मॉड्यूल को भी विकसित करने की जरूरत है। आज की अपनी टिप्पणी के अंत में पीएम मोदी साहब ने एक नया नारा दिया है, जन से जग तक। इस नए नारे के पीछे पीएम का तर्क है कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया बदल गई थी, उसी तरीके से कोरोना के बाद भी चीजें बदल जाएंगी। जानकारी के मुताबिक पीएमओ सोच रहा है कि अब राज्यों को भी लॉकडाउन के नियमों से निपटने का अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि जिन नियमों को वो लागू करना चाहते हैं उन्हें वो लागू कर सकें। पीएमओ के मुताबिक राज्यों को लॉकडाउन को आसान बनाने के लिए रणनीति पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि वे पीएम से लगातार शिकायत कर रहे हैं कि अगर लंबे समय तक यह लॉकडाउन जारी रहा तो उनकी अर्थव्यवस्था का दिवाला निकल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अगली जानकारी निकल कर आ रही है कर्फ्यू पास को लेकर। तो यहाँ पर एमएचए की तरफ से आदेश आया है कि जिन लोगों का टिकट कंफर्म हो जाएगा, जो ट्रेन का टिकट कंफर्म अगर हो गया तो उनको कर्फ्यू पास की कोई भी जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से लंबे समय से बंद ट्रेनों का परिचालन आज यानी मंगलवार से शुरू हो रहा है। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि उन रेल यात्रियों को कर्फ्यू पास बनवाने की कोई भी जरूरत नहीं होगी जिनके पास कंफर्म ई टिकट है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार से शुरू हो रही ट्रेन सेवा के बारे में बताया कि आज से नई दिल्ली से 15 ट्रेनें चलेंगी। कंफर्म टिकट वाले यात्री ही यात्रा कर पाएंगे और जिन लोगों का कंफर्म टिकट हो गया है उनको कर्फ्यू पास बनवाने की कोई भी जरूरत नहीं होगी और साथ में ही स्टेशन पर ही यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कंपलसरी है। इसी के साथ दोस्तों एक बड़े नेशनल न्यूज चैनल के माध्यम से खबर निकल कर आ रही है। कोरोना संकट के बीच देश में 17 मई तक लॉकडाउन लागू है और इसे आगे बढ़ाने के भी संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही हैं कि 17 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में लॉकडाउन आगे किस रूप में होगा, इसके लिए प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से 15 मई तक सुझाव मांगे हैं। बैठक के दौरान हालांकि अधिकांश राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की थी। इस दौरान राज्यों ने कहा है कि रेड जोन को जिला स्तर पर रखने के बजाय कंटेनमेंट जोन में रखा जाए और जिले के बाकी हिस्सों में गतिविधियां शुरू की जाए। यहीं पर दोस्तों अगली खबर जो निकल कर आ रही है वो उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ी योजना तैयार कर रहे हैं 20 लाख लोगों को रोजगार देने की। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सोमवार तक लगभग 184 ट्रेनों से 2,25,000 और बसों के द्वारा लगभग 1 लाख प्रवासी श्रमिकों को प्रदेश में लाया जा चुका है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि सभी श्रमिकों का डेटाबेस तैयार किया जाए जिससे उनके कौशल और नाम पता दर्ज हो। यहीं पर अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में सबसे अधिक 28 ट्रेनें गोरखपुर में, 22 ट्रेनें लखनऊ आ चुकी है और यह सिलसिला लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 20 लाख श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाने को कहा है। इसलिए प्रदेश में आने वाले श्रमिकों का एक
बड़ा डेटाबेस तैयार किया जा रहा है जिसमें उनका कौशल, उनकी स्किल को देखा जाएगा और उनका नाम, पता व मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा ताकि उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। यहीं पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आदेश दिया है कि 7 दिन के अंदर जो भी बिहार के लोग बाहर दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं उनको बिहार में वापस लाया जाए। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्य में जो बिहार के लोग फंसे हुए हैं उनके लिए आदेश पारित कर दिया है और अधिकारियों से बोला है कि जो भी लोग इच्छुक हैं बिहार आने के लिए उनको 7 दिन के अंदर बिहार में वापस लाया जाए। और साथ में उन्होंने बोला है कि इसके लिए हमने रेलवे और दूसरे राज्यों के साथ बातों पर विचार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने पटना और बिहार के अन्य शहरों में फंसे लोगों को वापस भेजने के लिए भी समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए हैं। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन 3.0 में एक बड़ी छूट दी है जिससे लोगों को राहत मिली है। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन 3.0 खत्म होने के 1 सप्ताह पहले ही लोगों को बड़ी राहत दी है। राजस्थान की सरकार ने राज्य के भीतर लोगों की आवाजाही को छूट दे दी है। इसके लिए उन्होंने पास की कोई आवश्यकता नहीं है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच आप यात्रा कर सकते हैं। हालांकि कंटेनमेंट इलाकों में के लोगों के लिए छूट नहीं है। राज्य के एक जिले से दूसरे जिले में इस तरह की छूट देने के लिए राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। यहीं पर दोस्तों पंजाब सरकार का कहना है कि लॉकडाउन को हमें इस तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए कि गरीब लोगों की रोजी रोटी का भी ख्याल रखा जाए। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा करते समय राज्यों के आर्थिक सशक्तिकरण पर भी ध्यान देते हुए सावधानी पूर्वक ऐसी रणनीति बनाई जाए ताकि लोगों का जीवन बचाने के साथ साथ उनकी रोजी रोटी को भी सुरक्षित किया जा सके। पंजाब के सीएम ने 2 बिंदुओं पर केंद्र के सामने अपनी राय रखी है। एक है कोरोना और दूसरा है भूख। तो यहाँ पर दोनों ही पहलू पर हमें काम करना चाहिए। कोरोना से भी जिंदगी बचानी है और भूख से भी जिंदगी बचानी है। ऐसा ना हो कि कोरोना से जिंदगी बचा ले लेकिन वो भूख से खत्म हो जाए। तो सबसे जरूरी काम है कि कोरोना के साथ साथ लोगों को रोजगार भी मुहैया कराए, उनकी रोजी रोटी का भी ख्याल रखा जाए। इसी के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने को लेकर भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड सरकार कोरोना वायरस और लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के साथ है, लेकिन झारखंड जैसे गरीब राज्यों की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, इसमें मनरेगा की अहम भूमिका है। रोजगार के अवसर अधिक पैदा हो, इसके लिए मनरेगा के श्रम दिवस और मजदूरों में 50% की वृद्धि आवश्यक प्रतीत होती है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष राज्य की जरूरतों और समस्याओं को भी सामने रखा। इसी के बीच दोस्तों दिल्ली में डीएमआरसी ने संकेत दिए हैं कि ट्रेनों के बाद अब दिल्ली मेट्रो भी दिल्ली के अंदर शुरू करने की तैयारी है। दिल्ली से 15 जोड़ी विशेष ट्रेनों के शुरू होने के बाद दिल्ली मेट्रो की सेवाएं भी जल्द शुरू हो सकती हैं। दिल्ली मेट्रो ने ऐसे संकेत दिए हैं। दिल्ली मेट्रो ने एक ट्वीट में कहा है कि मेट्रो स्टेशन में विशेष रूप से प्रशिक्षित हाउसकीपिंग स्टाफ रखे गए हैं जो पैसेंजर मूवमेंट एरिया को साफ करेंगे। डीएमआरसी के मुताबिक मेट्रो की सेवाएं शुरू होने पर सुरक्षित मूवमेंट के लिए मेट्रो परिसर में मौजूद मशीनरी जैसे एएफसी गेट, लिफ्ट इत्यादि की सफाई के लिए विशेष स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। यहीं पर दोस्तों चीन के वुहान शहर से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 36 दिन के बाद एक और नया मामला सामने आ गया। उसमें उस व्यक्ति में कोई भी लक्षण नहीं पाए गए थे, लेकिन टेस्ट करने पर वो कोरोना पॉजिटिव मिला। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिला है उसकी उम्र 89 वर्ष है और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के अनुसार वुहान शहर में 4 अप्रैल के बाद से यह कोरोना वायरस संक्रमण का पहला मामला है। इस मामले के सामने आने के बाद अब वुहान शहर में फिर दोबारा से टेस्टिंग की प्रक्रिया में तेजी आ गई है। तो दोस्तों अब बढ़ते अपने मौसम समाचार की तरफ कि आने वाले 24 घंटे में मौसम का कैसा होने वाला है मिजाज के। अगले 24 घंटे के दौरान केरल, आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, बिहार के कुछ हिस्से, उत्तर पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर थोड़ी तेज बारिश भी हो सकती है।
साथ में ही पंजाब, हरियाणा, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। वहीं उत्तरी राजस्थान और दिल्ली के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश हो सकती है। इसी के साथ उड़ीसा और गंगी पश्चिमी बंगाल में एक दो स्थानों पर गर्जना के साथ प्री मानसून वर्षा का भी अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।